हमारा कहीं नाम नहीं था, महाराजा सूरजमल के वक़्त से नाम था। एरियंस के हम औलाद हैं या नहीं है, ये बात तो कभी कहीं साबित नहीं होती, पर इतिहास को पढ़ें तो आदमी कंफ्यूजन में राजा टोट बहुत बातें निकलती है। पर महाराजा सूरजमल के बाद हमारा कहीं विश्व में, दुनिया में, हिंदुस्तान में एक पहचान हुई कि कहीं कोई कौम रहती है। माफ करना, जब तक सड़क पे जाके गाड़ी में नहीं चढ़ूंगा तब तक मैं सब बातों से हटके केवल जाट बन के यहाँ खड़ा हूं, आपके बीच बात कर रहा हूं। सब छोड़ के आया और आपसे मैं बताऊं कि हम कभी किसी सूरमा से कम नहीं है। मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि हिटलर जो जर्मनी के थे, अच्छे थे या बुरे थे वो विषय नहीं है। उन्होंने एक जगह कहा है कि अगर मेरे पास जाट रेजिमेंट की एक फौज होती तो मैं अमेरिका को चने चबा देता। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्या कारण था कि जाट रेजिमेंट ही चने चबवा देती, तो उन्होंने कहा कि जाट रेजिमेंट का एक बड़ा चरित्र है कि जब वो कोई निशाना लेके बढ़ती है तो उसे पूरा करके वापस आती है, चाहे उस पर जान चली जाए। जैसे हमारे ब्रिगेडियर होशियार सिंह थे, उनका पोस्टमार्टम भी जब हुआ, जब उन्होंने ऑर्डर नहीं माना, वापस रिट्रीट नहीं करा, और वही उनका जब हो गया, तो जाट फौज ऐसी होती है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये हमारे समाज की सबसे बढ़िया बात है। कन्फ्यूशियस चाइनीज फिलोसफर थे। मैं समझता हूं कि फिलोसफर में उनका सबसे अग्रणी नाम रहा है। एक बार एक इंटेलेक्चुअल क्लब को एड्रेस कर रहे थे, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, इंटेलेक्चुअल क्लब तो बढ़िया लोगों की है। सब्जेक्ट था कि किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में सबसे बढ़िया गवर्नमेंट कैसी होती है। उन्होंने कहा कि मुझे 3 चीजें मिल जाए, बढ़िया इकोनॉमी मिले, स्ट्रॉन्ग आर्मी मिले और बेस्ट इकोनॉमी मिले। अगर ये 3 चीजें मेरे पास हो तो मरने तक मैं कभी राज नहीं दूंगा, मैं ही रखूंगा, 100 साल मेरा राज चलेगा। कहने लगे कि अगर ऐसे हालात बन जाए, कुछ देर बाद चर्चा में कि अगर ऐसे हालात बन जाए आपको एक चीज छोड़नी पड़े तो क्या छोड़ेंगे? कहने लगा मैं आर्मी को डिसबैंड कर दूंगा, बाकी 2 चीजों से भी चलाऊंगा। कुछ देर बाद फिर एक सवाल उठा कि ये बताएं कि अगर ऐसे हालात हो जाए कि आपको एक फिर छोड़नी पड़े तो क्या निर्णय लेंगे? कहने लगे अगर एक और छोड़नी पड़े तो फिर मैं इकोनॉमी छोड़ दूंगा। फिर लास्ट में फिर उनसे पूछा गया कि अगर ऐसे हालात बन जाए फिर तीसरा भी छोड़ना पड़े, तो बोला अगर पीपल्स कॉन्फिडेंस छोड़ दिया तो फिर मैं कहीं भी नहीं हूं, फिर मैं समुद्र में ही उतर जाऊंगा, फिर कोई रास्ता ही नहीं है, फिर लोग बुचरिंग करें, इससे बढ़िया ये है। तो मैं समझता हूं कि हम वो औलाद हैं जो भूखे रह के भी लड़ाई करी, जिन्होंने भूखे रह के भी अपनी जानें दे दी। तो इस कौम जैसी कहीं कोई कौम दूसरी नहीं हो सकती, ये हमें मान के चलना चाहिए। नंबर 3, जब चाणक्य चंद्रगुप्त ने जब उसने सम्राट राजा बन गया, उसकी कहानी सबने सुनी है, उस पर समय नहीं लगाना चाहिए। मलिक साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे वक्ता बैठे हैं और बाहर का इतना एक्सपीरियंस सुन रहे हैं जो आके बोल रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस नहीं, जब वो चाणक्य कहने लगा चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त कहने लगा कि अब मैं राजा बन गया, एक साधारण आदमी का प्रतिभा था, उसने प्रतिभा ही देख के उसे राजा बनाया। कहने लगे अब मैं राजगद्दी पे बैठ कर राजा बन गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे अब आपको एक करना चाहिए कि जब दरबार में 1000 आदमी कंधे पे भाला रख के सिर झुकाए आपके सामने खड़े हों, जो असहमति का हाथ उठे उसको सुन लेना चाहिए, कभी राज नहीं जाएगा। हम पीछे इस करके हो जाते हैं कि हमारे जाटों के हाथ ही असहमति में उठे, हम किसी भी बात को जल्दी से नहीं लेते, ये हम एक कमी है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को, जैसे सर छोटू राम कहते थे कि थोड़ा सा हम बोलना सीख लें, थोड़ा सा ठीक तरीके से बर्ताव करना सीख लें, तो फिर हमारे जैसी कोई कौम ही नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये हमारे पद तो टेम्परेरी होते हैं। जो चरण सिंह बने, जो देवीलाल बने, सर छोटू राम बने, और बहुत लोग आगे गिने तो बहुत लंबी गिनती है, पर आप लोग सदा से बैठे हैं जो समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।
मेरा सभी से निवेदन है कि जो यहाँ हिंदुस्तान में आपको अच्छी प्रतिभाएं दिखें उनको अपने देश में ले जाओ और समाज उनके लिए जी जान से प्रयास करे कि वो वापस नहीं लौटे, उन्हें वहीं बसाते जाए। ये सबसे बड़ी सर्विस है कि जब इधर आए किसी भी रिश्तेदार को ले जाएं, किसी अच्छे आदमी को ले जाएं, आपका दोस्त क्लास फेलो रहो, या देखें कि ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ये इसमें कॉम्पिटेंट है, ये कैपेसिटी रखता है, उस लड़के को चूज करके ले जाएं, वहाँ चाहे अपने दफ्तर में रखें, उससे बेल पे ही बाहर से खड़ा रहना करे, वो आदमी वहाँ संभल जाएगा। मेरा आपसे ये निवेदन है। बड़ा अच्छा लगा कि मैं बुलाया, बहुत कहने की बातें हैं, मैं उस पर इतना ज़्यादा नहीं कह के एक ही कहूँगा कि मैं थोड़ा अपना परिचय भी दे दूँ। मैं चौदेवलाल का बेटा हूँ, हम दो भाई हैं, ओम प्रकाश जी बड़े हैं, मैं छोटा हूँ। अभी फिलहाल मैं हरियाणा गवर्नमेंट में पावर, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और जेल मंत्रालय मेरे पास है। किसी भी भाई का कभी कोई काम हो मेरे लिए, मुझे ये बता दें खाली कि विज्ञान भवन हमारा परिचय हुआ था, इतने सब लोगों से नहीं मिल सकता। मेरा नंबर नोट कर लें, 959416 मेरा अपना पर्सनल नंबर है, 16048386 9416048386। परमात्मा ने ठीक घर में पैदा हो गया, मांगी उससे ज्यादा रोटी हाथों में दे दी और लोगों में इमेज ठीक ठाक बना के रखा है, संभाल के रखा है। मेरे लायक कभी भी कोई हुक्म हो, फोन कर देना कि रंजीत सिंह ये काम है, ये मेरा रिश्तेदार झुंझुनू में रहता है, सोनीपत में रहता है, करनाल में रहता है, मेरठ में रहता है, और मैं सुन रहा था जम्मू कश्मीर में भी रहते हैं। कोई मुझे फोन कर ले कि मेरा भाई आ रहा है, ये काम है, मैं आपसे वायदा करता हूँ इस समाज में बैठे, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है कि मैं काम करूंगा। काम करके रिपोर्ट बैक करूंगा कि जी ये आपका काम कर दिया। कभी मेरे लायक हो, कभी समाज का कोई हुक्म हो, कभी जब दोबारा ऐसा सम्मेलन, मैं कहता हूँ हर साल या 2 साल बाद ये बराबर हमारा रहना चाहिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारा सबके मन में एक ही गोल है कि समाज आगे बढ़े, और भाई इसमें रंजीत सिंह को कभी कहीं डाल लेना, मैं आपके साथ हूँ। आपका बहुत धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद।